यह देख सकते हो मिनी राइस मिल मशीन दोस्तों। ये राइस मिल मशीन बड़े काम का है दोस्तों। ये जो राइस मिल मशीन है बहुत छोटे है। इनमें 3 HP का मोटर लगा हुआ है जो कि घर का कनेक्शन से आसानी से चल जाता है। तो मैं इस चैनल में बहुत सारे इनके बारे में बताते रहता हूँ दोस्तों। कैसे रिपेयर करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ इस चैनल में बताते रहता हूँ दोस्तों। यहाँ आपको फटे हुए जाली को रिपेयर करके यूज करना बताया जाएगा। इस तरह से फट जाए उसको रिपेयर कैसे किया जाता है वो जानोगे इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो फटे हुए जाली होता है उन्हीं को कटिंग करके इस तरह से कटिंग करके आपको छोटे छोटे भाग में आपको कटिंग कर लेना है उनके साइज के, और उसको चारों ओर इस तरह से केबल देख लो, वायर देख रहे हो, इस तरह से वायर से आपको उसमें बांध देना होता है जितने भी फटे हुए भाग है उनमें। यानी यहाँ तो चारों ओर बांधना पड़ेगा क्योंकि इनका बांधने से बहुत फ़ायदा होता है। जो दर्रा भूसी निकले, अगर कभी कभी निकल जाता है दर्रा भूसी, वो भी पाउडर जैसे निकलने लगता है। इस तरह से चारों ओर डबल लेयर लगा देने से दोस्तों। तो इस तरह से जो वायर है ये पतला वायर है, इस वजह से इनको डबल तीवर किया जा रहा है दोस्तों। ये डबल तीवर कर देने से मजबूत हो जाता है वायर और टूटने फटने का चांस नहीं रहता। तो इस तरह से उनके साइज में रख के उसको बांध देना होगा दोस्तों। इस तरह आपको रिपेयर करना ही होगा दोस्तों, नहीं तो आपको अगर रिपेयर नहीं करोगे तो बार बार आप खरीदना पड़ जाएगा आपका जाली। ये जो जाली है बहुत दिनों तक नहीं टिकता है अगर सिंगल चलाओगे तो। अगर सिंगल चलाओगे 10-15 दिन में फट जाता है दोस्तों, ख़त्म हो जाता है। कोई कोई कंपनियां का जाली तो करीब 2-4 दिन में ही फट जाता है दोस्तों, घर्षण करके। तो इस तरह से रिपेयर करके चलाओगे तो जो जालियां हैं उनको आपको खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और मेरा इस चैनल में बहुत सारा वीडियो में बताया गया है कि कैसे जाली को रिपेयर किया जाता है। बहुत तरह के रिपेयर करके बताया गया है दोस्तों। तो आपको ये जो इस तरह के राइस मिल मशीन आपके पास है तो आपको मेंटेनेंस ना के बराबर करना पड़ेगा, यानी पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। बड़े साइज़ के जो मिल होते हैं उनमें मेंटेनेंस करने जाओ तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा, लेकिन ये जो राइस मिल मशीन है उनमें आपको मेंटेनेंस का पैसा ना के बराबर ही लगेगा। अगर मेरा इस चैनल से जुड़े रहोगे और जितने भी ट्रिक मैं अपनाता हूँ वो ट्रिक अपनाओगे तो। कुछ कुछ वीडियो में ये जो मैं कटिंग करके दिया हूँ जाली को ही कटिंग करके दिया हूँ। कुछ कुछ वीडियो में इनमें चादरा का देखने को मिलेगा। कुछ कुछ वीडियो में जो जाली होता है, पुराना जाली, जो पुराने राइस मिल मशीनों का जाली होता है उनको कटिंग करके दिया हुआ मिलेगा दोस्तों। यानी बहुत तरह के इनको रिपेयर करके बताया गया है इस चैनल में। अगर आपको जितने भी ट्रिक जानना है तो मेरा इस चैनल में जाके आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरह के राइस मिल मशीनों में अक्सर ये जाली ही जल्दी फट जाता है, उसके बाद जो सॉफ्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह लेयर लगा के उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना होता है प्लायर से दोस्तों। ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो फिर वो सेट नहीं होगा, और हिलेगा तो फिर वो जो धान होता है वो फैल करके निकल जाएगा। इस तरह के राइस मिल मशीनों में अक्सर ये जो जाली होता है वही जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसके बाद जो सॉफ्ट होता है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह के जो रिपेयर होता है, जाली हो या सॉफ्ट हो, मेरे इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। जाली कैसे रिपेयर किया जाता है और जो सॉफ्ट होता है उनको कैसे रिपेयर किया जाता है। आपको इस तरह के रिपेयर करोगे तो पैसा ना के बराबर ही लगेगा दोस्तों। भाई साहब देख सकते हो ये रिपेयर होके रेडी हो गया है। ये देख सकते हो इस तरह से ये जाली देख रहे हो, पहले मैं ख़रीदा था इस तरह से फट जाता था, इस तरह से यहाँ पर फट गया, इस तरह से फट जाता था। तो शुरुआत में मैंने ये ट्रिक नहीं अपनाते थे, उतना मालूम नहीं था। तो शुरुआत में मैंने बहुत सारा जालियाँ खरीद लिए थे तो इस तरह से फट जाता था चेंज कर देते थे। लेकिन आजकल ये ट्रिक अपना रहा हूँ तो जितने भी मेरे पास ये फटे हुए जाली है जितने भी, वो सारा को इस तरह से रिपेयर करके यूज कर लेता हूँ। इस तरह से ये अंदर से ये वाला जाली है बहुत फटा हुआ है तो दूसरे जाली को कटिंग करके इस तरह से डाल दिया हूँ। और यहाँ पर अगर ये जाली आपके पास नहीं है तो चदरा वगैरह कुछ और लोहे वगैरह दूसरे को
कटिंग करके यहाँ दे सकते हो और इस तरह से बंद कर सकते हो। इनसे बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से यानी यही जाली अगर सिंगल होता, ये लेयर नहीं होता, यही जाली सिंगल होता, तो इनमें से जो भूसा निकलता था, दर्रा निकलता था, तब ये लेयर लग गया तो इसमें जो भूसा निकलता है वो बारीक निकलता है। यही फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हमको जाली खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहले खरीदते थे, अब तो इस तरह से फटे हुए जाली को ही रिपेयर करके चला लेता हूँ। दोस्तों, इस तरह के राइस मिल मशीनों के खरीदने से पहले आपको बहुत सारे जानकारियाँ होता है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरा इस चैनल में बहुत उस तरह की जानकारियाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का मशीन अगर ख़रीदने जा रहे हो तो जिस दुकान में जा रहे हो ख़रीदने, उस दुकान में इस तरह के राइस मिल मशीन बहुत सारे रखे हुए होना चाहिए दोस्तों। वरना क्या होता है कि आप एक दो मशीन रहेगा उस दुकान में, ख़रीद के घर ले आओगे, उसके बाद जब ये ख़राब हो जाएगा तो जो ख़राब हुए पार्ट उनके पास नहीं रहेगा। जब उनके पास पार्ट नहीं रहेगा तो जब रिपेयर का ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो आपको रिपेयर करने के लिए पार्ट नहीं मिलेगा, तो आपका जो राइस मिल मशीन ऐसे ही बेकार पड़ा रहेगा दोस्तों। इसलिए जब भी खरीदने जाओगे, जिस दुकान में जाओगे, उस दुकान में बहुत सारा मशीन होना चाहिए इस तरह के, और जो पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट होता है, वो अवेलेबल होना चाहिए, एक्स्ट्रा रखा हुआ होना चाहिए उस दुकान में, तभी खरीदना इस तरह का